नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। आपको इस चैनल के माध्यम से वही जानकारी दी जाती है जो सही होती है, जिसका परीक्षण किया हुआ होता है। यानी कि कोई खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं तो उसका पहले निरीक्षण परीक्षण कर लेता हूं। जब खबर मुझे सही लगती है तो आप तक पहुंचा देता हूं। पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यूनिवर्सिटी ने अपने अधिकारी वेबसाइट पर पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीईटी 2023 में अच्छे मार्क लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन अब की बार होंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित अगर आपको कोई बुक मिल जाए जिसमें यूनिक प्रश्न हो जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस गाइड के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जब व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 साल पेपर्स होगा 2022 सहित। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी कॉपी किताब की दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड है और एक तरफ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है। चक्षु प्रकाशन का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए इसे परचेज करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक विभाग को लेकर। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चल रहे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में समूह ग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। कुछ लोग कहेंगे इस पर भर्ती होगी क्या समूह घ के पदों पर भर्ती होने वाली है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बातों को ध्यान से सुनिएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को भेजा है। उन्होंने कहा है कि इन विद्यालयों में सफाई, सुरक्षा व सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था के लिए निर्धारित प्रारूप पर समूह घ के पदों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएं। यदि इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन एक या एक से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उसकी भी सूचना उपलब्ध कराई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समूह घ के पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अब भर्ती कैसे होगी, कब हो जाएगी, हो सकता है पता ना चले, लेकिन भर्ती होगी। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको पता करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा तो वह भी सही होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग में समूह ग के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका समूह ग के पद पर चयन हो, तो आपको इसकी जानकारी विभाग से ही पता करना पड़ेगा। उससे पहले किसी भी चैनल के माध्यम से जानकारी आपको नहीं मिलेगी। विभाग आपको सही जानकारी देगा, लेकिन अभी कुछ महीनों बाद, मतलब कुछ दिन बाद। अब मैं बात करूंगा नए आयोग के गठन को लेकर। आपको मालूम होगा कि कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है, लेकिन दोस्तों, प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाने से नए आयोग का गठन नहीं माना जाएगा। अभी मात्र 20% काम हुआ, जैसा कि कई वीडियो में बता चुका हूं। मेरे द्वारा कहा गया कि अक्टूबर माह तक जा सकता है। अक्टूबर से ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विचार विमर्श हो सकता है, उससे पहले संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना। उसके बाद जो है अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की नियुक्ति होगी। अभी कल की वीडियो बताया हुआ, उसके पहले भी कई बार बता चुका हूं। हमने जो बोल दिया होना वही है दोस्त। अगस्त सितंबर के पहले कुछ नहीं होगा। अगस्त से कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो कुछ प्रक्रिया में 20% काम हो चुका है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। अभी बहुत वर्क है, इसमें 80% वर्क है। तो आप मानकर चलिए लंबा वक्त खींचने वाला है, लंबा वक्त खींचने वाला। चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसे भी हैंड ओवर करना पड़ेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस आयोग से कई भर्तियां होनी है, पुरानी भर्तियां पेंडिंग है। 15-16 लाख अभ्यर्थी इस आयोग से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
यूपी टेट की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, सुपर टेट के विज्ञापन के इंतजार में कई प्रतियोगी छात्र बैठे हुए। तो मानकर चलिए अभी काफी वक्त लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं, जहां तक मुझे करंट की जानकारी है। अब मैं बात करूंगा एडेड व परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से, लेकिन एक और अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूं, बातों को ध्यान से सुनिएगा। अच्छी खबर यह है कि समूह गा के 900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में समूह गा के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी है। अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2012 से 13 से समूह गा के पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई है। इन पदों पर भर्ती कॉलेज प्रबंधन के माध्यम से होती है। मंत्री ने अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी तो अभ्यर्थियों को काफी लाभ होगा, प्रतियोगी छात्रों को लाभ होगा। साथ ही मंत्री ने 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है। हालांकि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है, लेकिन 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्रबंधन स्तर से ही भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, जो कि एक सस्पेंस का विषय था। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षा संस्थानों और परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। राजकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां होंगी। बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में यह बात कही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सस्पेंस की स्थिति थी कि राजकीय विद्यालयों में भर्ती कैसे होगी, महाविद्यालयों में भर्ती कैसे होगी, एलटी की भर्ती कैसे होगी, अब आप समझ सकते हैं वह सस्पेंस दूर हो गया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं परिषदीय विद्यालयों में भी नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुआ, प्रवक्ता भर्ती हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करेगा। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देशित होना था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन की तरफ से निर्देश मिलना था, वह मिल चुका दोस्तों। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, इतनी ऑथेंटिक जानकारी की आप खुश हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं डीएलएड को लेकर दोस्तों। डीएलएड में प्रवेश को फिर बढ़ेगी आवेदन की तिथि। दोस्तों डीएलएड का ग्राफ इतना गिरता चला जा रहा है कि लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं, लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक बार और मौका मिलने की उम्मीद है। एक बार आवेदन की तिथि बढ़ाने के बावजूद कुल 2,33,350 सीटों में से मात्र 1,33,603 सीटें खाली रह गई। अभी लखनऊ पूर्वांचल विश्वविद्यालय समेत कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की स्नातक का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन की तिथि एक बार और बढ़ाने का शासन को प्रस्ताव भेजा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगली खबर यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2023 को लेकर है। आपको मालूम होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, आवेदन शुरू है और अब की बार कंपटीशन काफी तकड़ा होने वाला है। 1 तारीख से आवेदन होना शुरू हुआ है। आज कितना तारीख है आपको मालूम होगा। आज करंट की जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं मात्र 2 दिनों के अंदर। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, और जो समाचार पत्र में डाटा दिया जाता है उसमें जो है सबमिट होने का डाटा दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब की बार उम्मीद है कि 40 से 45 लाख लोग टेट 2023 के लिए आवेदन करेंगे। तो कंपटीशन काफी तगड़ा हुआ है, इसलिए अपनी तैयारी करते रहे। रोज मैं प्रतिदिन आपको डाटा दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रतिदिन बताऊंगा कितने आवेदन कब हुए हैं। अब मैं बात करूंगा CHSL 2023 टियर 1 की परीक्षा को लेकर आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। एसएससी मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार में बनाए गए 90 केंद्रों पर पहले दिन 40.7% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस तरह 59.4% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सर्वाधिक 47%
परीक्षार्थी प्रयागराज में सम्मिलित हुए, जबकि सबसे कम 26% परीक्षार्थी मुरादाबाद में उपस्थित हुए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना था, अगर आवेदन अधिक हुए हैं, पद कम है, तब भी कट ऑफ हाई आएगा, लेकिन जो अपेक्षाकृत होता है पदों की संख्या को देखते हुए, अगर इस तरह से अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे तो गारंटेड है कट ऑफ कम जाना निश्चित है, गारंटी है कम जाएगा। तो आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए, जिससे भविष्य में आपको कई भर्तियों में सफलता मिल सके। अब मैं बात करूंगा बेरोजगारों के प्रदर्शन को लेकर। नौकरी के लिए बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। आपको मालूम होगा, संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर धरना प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों को यह बताने का प्रयास किया है कि हम संयुक्त हैं, और शासन को यह जताने का प्रयास किया है अगर हम संयुक्त हैं और आप भर्ती नहीं करेंगे तो फिर आगे यह आंदोलन बढ़ सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। प्रतियोगी छात्रों ने विभिन्न विभागों में 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि ज्ञापन में टीटी-पीटी के विज्ञापन में सभी 16,730 रिक्त पदों व तटस्थ के पदों को शामिल करने के लिए बात कही गई है। परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 1.26 लाख पद उसे भी भरने की बात कही गई है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के प्राप्त अभियाचनों पर विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने, पुलिस के प्रस्तावित 52,000 तकनीकी संवर्ग में रिक्त पड़े 1 लाख पदों को भी भरने की बात कही गई है। तो आम चुनाव के मद्देनजर अगर प्रयास किया जाएगा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। अब मैं बात करूंगा 14 मेडिकल कॉलेजों को लेकर। 14 मेडिकल कॉलेजों में जल्द मिलेंगे 1974 नर्स, जिसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बिहार की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दूं, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हथियार, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बायोमेट्रिक के द्वारा ही परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी चल रही है, जिससे फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।